अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल यानी कि इफ्तार स्पेशल में। पहले आप सुन लीजिए, सुपर करारे क्रिस्पी, जिनका नाम है आलू के पकौड़े हैं, आलू के भजिए मैं तो कहती हूँ। बहुत ही लज़ीज़ झटपट घर पर आसानी से बनते हैं और बहुत ही डिलीशियस होते हैं। ज़्यादा ऑयल रहता भी नहीं है और बढ़िया से क्रिस्पी रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, परत भी बढ़िया सी है, बहुत ज़्यादा मोटी परत नहीं है। इनफैक्ट आलू आप देख सकते हैं बढ़िया सा और गल भी चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। बढ़िया से क्रिस्पी आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको। चलिए सबसे पहले बेसन का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। 3/4 कप बेसन डाल दीजिए, 1/4 कप भरकर कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, आधा छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच भरकर हल्दी, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा भी डाल दीजिए और 2 हरी मिर्ची को बारीक काट कर मैंने डाला है। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर, 1 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए, 1/4 छोटा चाय का चम्मच मैंने सोडा खार डाला है और 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सबसे पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बढ़िया सा मिक्स हो जाए तो यहाँ पर मैं तकरीबन थोड़ा-थोड़ा पानी करके इसमें डालती जाती हूँ और एक बैटर तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, ये मिक्सचर ऐसा होना चाहिए, ना ही पतला, ना ही गाढ़ा, एकदम मीडियम बैटर होना चाहिए। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए सो दैट कोई भी गुठलियाँ ना रहे। तकरीबन आप देख सकते हैं, तकरीबन 3/4 कप जितना पानी मैंने इस्तेमाल किया, 1/4 कप जितना पानी बच गया। मैंने 1 कप पानी साइड पर रखा था उसमें से। मुझे नमक कम लग रहा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा जो वो काला नमक आता है ना, वो डाल रही हूँ। बढ़िया-सा मिक्स कर लिया, आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। ये 3 आलू है ना, उसको मैंने सबसे पहले तो थोड़ी देर भिगाने पानी में रहने दिया था छील के साथ। फिर बढ़िया-सा उसे निकाल लिया और उसे तकरीबन पोंछकर नितारने साइड पर रख दिया था। बढ़िया-सा नितर गया और सूख गया आलू आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसी छील के साथ इसे इस तरीके से पतले-पतले पीसेस कर रही हूँ। अब बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं कर रही हूँ। फिर क्या होता है ना कि खाने में तो आते ही नहीं है, ऐसा लगता है कि सिर्फ़ बैटर ही आया है मुँह में, आलू तो आते ही नहीं है। तो मैं यहाँ हाथ से यानी कि छुरी से काट रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि छुरी से ही काटें, क्योंकि वो जो चॉपर से आप जब काटते हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ़ बैटर-बैटर मुँह में आया। मैं तो क्या करती हूँ, डायरेक्टली काटते जाती हूँ और डायरेक्टली बैटर में डाल देती हूँ, बट मैंने अलग से काटा और अब ये बैटर में मैं मिक्स कर लेती हूँ। साइड बाय साइड तेल गरम पर रख दीजिए। मीडियम गरम हो जाए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। जब मीडियम गरम हो जाए तो चूल्हा मीडियम आँच कर दीजिए उससे। एक-एक आलू के पहिए को उलट-पलट कीजिए, बढ़िया-सा वेल कोट कीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डालते जाएँ हमारे गरमा-गरम तेल के अंदर। बहुत ज़्यादा गरम नहीं है हमारा तेल, मीडियम ही गरम है। तो इसमें डालते जाएँ और जितने समा पाएँ उतने ही डालिएगा। अब जब आप डाल दें तो उसी समय पलट दीजिए इस तरीके से और फिर पकने दीजिए। उलट-पलट करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट मैक्सिमम पकाना है। 3 से 4 मिनट में बढ़िया से आप देखेंगे बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएँगे और अंदर से हमारा आलू भी पक जाएगा। तो मैंने तकरीबन 3 साढ़े 3 मिनट के दरमियान में ही रखा है, मीडियम आँच पर ही रखा है। बढ़िया सा हो चुके हैं, इन्हें निकाल-निकाल कर, नितार-नितार कर आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रख सकते हैं, बट मैं हमेशा छन्नी के ऊपर रखती हूँ सो दैट जो तेल रहे एक्सेसिव वो सारा निकल जाए। अब इसी तरीके से मैं आगे बैचेस में हमारे जो आलूओं के पकोड़े कहिए उसे फ्राई कर लेती हूँ। आलूओं की कोटिंग इस कदर करनी है कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, उलट-पलट बढ़िया-सा करते जाएँ, हल्का-हल्का नितारते भी जाएँ आपके ये जो बैटर को, कि बहुत एक्सेसिव हमारे आलूओं के ऊपर ना लग जाए। तो आप देख रहे हैं उलट-पलट बढ़िया-सा वेल कोट कर रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा नितार रही हूँ, खड़े रख दी हूँ उसको ऐसा हल्के 1 सेकंड के लिए सो दैट सारा नितर जाए और फिर उसे मैं तेल में डालती जा रही हूँ। दोनों ओर से बैटर बराबर से लगना चाहिए, नहीं तो एक बाजू से लगेगा और दूसरी साइड से नहीं लग पाएगा। तो बढ़िया सा जब उसी समय आप इसे पलट दें, उलट-पलट करते हुए 3 साढ़े 3 मिनट के बाद इन्हें निकाल लीजिए। चूल्हा मीडियम आँच पर ही रखिएगा। अगर आप मसाले कम डालेंगे यानी कि धनिया नहीं डालेंगे और लाल मिर्ची का पाउडर नहीं डालिएगा
और अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं डालिएगा तो एकदम पीले-पीले बनेंगे। बट ज़रा मसाले वाले हम बनाते हैं मेमन स्टाइल में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं वैसा बना रही हूँ। आप चाहें तो अदरक लहसुन और लाल मिर्ची का पाउडर और धनिया पाउडर आप स्किप कर सकते हैं। आप सुन सकते हैं, ये देखिए। बढ़िया सा क्रिस्पी है माशाल्लाह और बढ़िया से लज़ीज़ है, बहुत ही डिलिशियस है, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये देखिए, बढ़िया से क्रिस्पी है, सुपर क्रिस्पी है और नॉन ऑयली है क्योंकि नितारने रख दिया था मैंने। आप इसे गरमा-गरम हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। ये मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बढ़िया-सा मज़ेदार से है और आलू भी है और परत जो है हमारी, पतली-सी है, बहुत मोटी नहीं है और आलू बढ़िया-सा है, आलू ज़्यादा है और परत पतली है। तो अगर आपकी ये रेसिपी अच्छी लगी हो आपको, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने अच्छे लगते हैं, आप फीडबैक्स देते हो, मुझे मोटिवेट करते हैं और बढ़िया रेसिपीज़ बनाने के लिए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे बनाकर टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।